दोस्तों, जय निषाद राज, जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी समाज को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति और उसके इतिहास को नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज के साथ भी यही हुआ है और यही होता आ रहा है। दोस्तों, हमें अगर संवरना है, संभलना है, तो सबसे पहले अपने इतिहास को जानना चाहिए, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए, जिसे छल के द्वारा लुप्त कर दिया गया था। उसे जानना बहुत जरूरी है और इसे जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन महामना डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लिखी ये जो पुस्तक है, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखा है जिसके आधार पर हमें अपनी संस्कृति तक को समझने, पहुंचने और जानने का मौका मिला। तो हर एक के पास, हर एक के घरों में ये किताबें होनी चाहिए। जब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, खुद को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, न लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, इसी पुस्तक के आधार पर अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये पुस्तक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पुस्तक तो है पर उनके पास समय नहीं पढ़ने का, न जानने का। तो दोस्तों, हमारा एक चैनल है भारत के मूल निवासी, जो यूट्यूब पर है, और इस चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको अवगत कराएंगे इस पुस्तक से, आपके इतिहास से। आरक्षण क्यों चाहिए आपको, आरक्षण है क्या, इससे क्या लाभ है, और आप इस धरती के राजा थे, इस धरती के आप वारिस थे, फिर लावारिस कैसे हो गए। दोस्तों, वर्षों पहले जो लोग भारत की धरती पर मेहमान बन के आए और हमारे राशन पर पले, वही लोग आज शासन में पहुंच गए और हम राशन पे आ गए, जबकि हम पहले शासन में थे, राशन पे ये लोग थे। और आज ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई कि हम शासन से राशन पे आ गए। तो दोस्तों, ऐसी पुस्तकें प्रेरणा देती हैं। बहुत कम ही महापुरुष ऐसे होते हैं जो सदियों में पैदा होते हैं। तो उन्हीं में से एक डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं, जो निषाद पार्टी के प्रमुख हैं। तो उन्हीं के द्वारा लिखी मैं एक एक प्रति को रिकॉर्ड करके आपके समक्ष हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करूंगा। जैसा कि उनका पहला जो अध्याय है, आरक्षण का इतिहास। तो भारत देश में आरक्षण शब्द का गलत उपयोग हो रहा है, क्योंकि संविधान में आरक्षण शब्द ही नहीं है। इसका असली और वास्तविक शब्द प्रतिनिधित्व है। देश में लोकतंत्र है, यदि लोकतंत्र स्थापित करना है तो प्रतिनिधित्व देना होगा।
संविधान सभा ने तय किया था कि देश के विकास में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, दिया गया भी है। और सामाजिक पिछड़ापन अर्थात यह शोषित वर्ग या जातियां जो हजारों वर्षों से शोषण का शिकार हो रही हैं, अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी, उन्हें यह प्रतिनिधित्व का शिकार अधिकार दिया गया है। भारत में आरक्षण शब्द राजनीतिक मुद्दों के कारण निगेटिव सोच के रूप में बदल दिया गया है, जबकि यह वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व शब्द होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह प्रतिनिधित्व का मामला है। 1858 में ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। विंध्य के दक्षिण में प्रेसिडेंट क्षेत्रों और रियासतों के एक बड़े क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए आज़ादी से बहुत पहले आरक्षण की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज ने 1902 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए 50% आरक्षण प्रारंभ किया था। कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों, समुदायों और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए 1902 की अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। 1930, 1931, 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व की मांग गोलमेज सम्मेलन में की थी, जिस पर अंग्रेजों ने अछूतों को कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था, जो हजारों वर्षों में मिला पहला अधिकार था, जिस पर गांधी ने आमरण अनशन किया, जिस पर गांधी व अम्बेडकर के बीच समझौता पूना पैक्ट हुआ, जिससे अछूतों को हर स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह 1932 से लागू है। आज देश में 85% जनसंख्या को 49.5% प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो हजारों वर्षों से पिछड़े रहे हैं। आज देश में 3 प्रकार का आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व व्यवस्था है। पहला शिक्षा में आरक्षण, दूसरा सरकारी नौकरी में आरक्षण और तीसरा राजनीतिक आरक्षण। मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जाति एक वर्णाश्रम धर्म है, जिसका अर्थ हुआ वर्ग या उपजीविका के अनुसार पदों का दिया जाना। वर्ण आश्रम के वर्ण शब्द के समानार्थक शब्द रंग से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारत में जाति प्रथा ने इस नियम का पालन किया। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां वर्ण व्यवस्था और उससे निर्मित 6743 जातियां तथा इसमें भी प्रत्येक जाति में 12 उपजातियां हैं। पिछड़े वर्गों का आंदोलन भी सबसे पहले दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में जोर पकड़ा। देश के कुछ समाज सुधारकों के सतत प्रयासों से अगड़े वर्ग द्वारा अपने और अछूतों के बीच बनाई गई दीवार पूरी तरह ढह गई। उन सुधारकों में शामिल है रेत्ता मलई, श्रीनिवास पेरियर, अथोदिदास पंडित, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी साहू महाराज। आरक्षण नीति के समर्थकों का कहना है कि परंपरागत रूप से चली आ रही जाति व्यवस्था में निचली जातियों के लिए घोर उत्पीड़न और अलगाव है। शिक्षा समेत उन्हें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है, जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से ऊंच नीच और गैर बराबरी का समाज बनाती है। यह सबसे शर्मनाक है। जो व्यक्ति और लिंग आधारित भेदभाव करती है, यह हिंदू धर्मशास्त्र में भरे पड़े हैं। वह सबसे शर्मनाक है जो व्यक्ति और लिंग आधारित भेदभाव करती है, यह हिंदू धर्मशास्त्र में भरे पड़े हैं, जिसके कारण वे पिछले हजारों वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे हैं। आज आरक्षण शोषित वर्ग को बराबरी तक लाने का अचूक शस्त्र है, जिसे 1947 में संविधान सभा के 300 सदस्यों ने
सर्वसम्मत से लागू किया और यह माना कि जब तक समाज में गैर बराबरी है तब तक यह लागू रहेगा। वैसे इसमें समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, बशर्ते वैकल्पिकपूर्ण हो, ताकि देश व समाज के विकास में सबकी हिस्सेदारी हो। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण यह संभव नहीं हो पाया। संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता के कारण, कानून के कारण छुआछूत कम हुआ है, लेकिन आज भी विद्यमान है, जो शर्मनाक है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। आज देश के लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। विधायिका व कार्यपालिका में आरक्षण है, जिसकी वजह से देश में अधिकतर वर्गों का प्रतिनिधित्व है, जो लोकतंत्र को कायम करता है। लेकिन न्यायपालिका व मीडिया में आरक्षण न होने के कारण आज देश की 90% जनसंख्या का केवल 5% भी प्रतिनिधित्व नहीं है। देश परिवार की तरह है, जिसमें कमजोर पिछड़े वर्गों को विकास के समान अवसर प्रदान होने के साथ साथ सबकी हिस्सेदारी समान होनी चाहिए। इसलिए प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण जरूरी है। यह आरक्षण की व्यवस्था दुनिया के अधिकतर देश में है और अमेरिका में भी मौजूद है, जिसका परिणाम बराक हुसैन ओबामा आदि राष्ट्रपति बने। धर्मावलंबियों की आरक्षण विरोधी तर्कों का न्यायसंगत, वैज्ञानिक, जायज और कानूनी जवाब डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने दिए हैं। हम सभी को इसे पढ़ना चाहिए ताकि हम भी सही जवाब देने में सक्षम हो। जय मूल निवासी, जय निषाद राज।